एक कन्या उत्पन्न हुई भृगु जी की, जिस कन्या का नाम हुआ श्री। यही श्री साक्षात भगवती महालक्ष्मी हुई। ब्राह्मण कुल में ये भगवती लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में ही भगवान ने अवतार लिया। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप में भगवान ने ब्राह्मण कुल में अवतार लिया और श्री देवी माने साक्षात भगवती महालक्ष्मी ने भृगु जी की बेटी के रूप में जन्म लिया। और ये ब्राह्मण कुल में भगवान भी उत्पन्न हैं, ब्राह्मण कुल में लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हैं। दोनों का विवाह हुआ है। इसमें देवताओं ने विवाह में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी सब बारात में गए, इंद्रादि देवता बारात में गए, बड़ा जोर शोर से विवाह हुआ। भृगु जी के जमाई हैं भगवान, भृगु जी के जामाता हैं। बोलो भृगु जी महाराज की। एक कथा और सुन लो, चलो सुनाई देते हैं। एक कन्या और हुई। उस कन्या का नाम था दरिद्रा। वो लक्ष्मी जी से बड़ी थी, इसलिए उनका नाम ज्येष्ठा हुआ। अब भगवान तो लक्ष्मी जी से विवाह करेंगे, दरिद्रा से विवाह कौन करे? और दरिद्रा बड़ी है। बड़ी के ब्याह के बिना छोटी का ब्याह कैसे हो? भगवान बेचारे कुंवारे ही रह रहे थे। दरिद्रा से विवाह कोई नहीं करना चाहता था। तब उद्दालक नाम के ऋषि हैं, उनके मन में आया कि चलो भगवान से संबंध तो जुड़ जाएगा, विवाह हो जाएगा तो भगवान की पत्नी की बड़ी बहन से विवाह होगा तो भगवान हमारे साड़ू भाई हो जाएंगे। तो साड़ू भाई भगवान से रिश्तेदारी तो हो जाएगी। बोले कोई बात, और भगवान का विवाह हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो दरिद्रा से उन्होंने विवाह कर लिया। अब दरिद्रा देवी जैसे ही आश्रम में पधारी, बोले ये गौ सेवा बंद करो, एक गायों के रवाने का शब्द हमको प्रिय नहीं है। ये वेद पाठ हो रहा है, ये सब बंद करो। स्वाहा स्वधा तर्पण श्राद्ध ये सब बंद करो। ये जहाँ रहता वहाँ तो हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी जी रहती हैं, जहाँ ये सब कुछ नहीं होता वहीं मैं रहती हूँ। दरिद्रा है ना। बोले भाई आश्रम की गतिविधियाँ तो बंद नहीं हो सकती। बोले यहाँ तो मैं नहीं रह सकती। तब उन्होंने उनको पीपल के नीचे बिठा दिया। बैठ जाओ देवी पीपल के नीचे, और बिठा दिया तो बिठाई दिया। बोले यहीं बैठो। पीपल के नीचे बैठ गई बेचारी। अब रोना शुरू किया दरिद्रा जी ने, ना हम इधर की रही ना उधर की रही, हमको तो आश्रम से बाहर निकाल के पीपल के नीचे बिठा दिया। लक्ष्मी जी को अपनी बड़ी बहन की बड़ी चिंता। तो नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी जी शनिवार को पीपल के नीचे आईं अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए। तो दिन भर वहीं रह गईं। इसलिए शनिवार के दिन नारायण के सहित लक्ष्मी जी पीपल के नीचे ही विराजती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल को दंडवत प्रणाम करना। हो सके तो पीपल में भारतीय देसी गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा गुड़, काला तिल और कुछ तेल मिश्रित करके पीपल में चढ़ाना। इतना नहीं हो तो केवल जल ही चढ़ाना। और कम से कम 4 प्रदक्षिणा पीपल की करना, पीपल का आलिंगन करना। सैकड़ों जन्मों में भी वह व्यक्ति दरिद्र नहीं होता जो शनिवार को पीपल का स्पर्श कर लेता है, कभी दरिद्र नहीं होता। रविवार के दिन बिठाया था पीपल के नीचे उनको, इसलिए रविवार के दिन पीपल को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि दरिद्रता आ जाती है पीपल के स्पर्श से। रविवार को मत छुओ, बाकी सब दिन जल तो रोज़ चढ़ा सकते हैं, पर रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार को विशेष रूप में पीपल का पूजन करना चाहिए, उससे शनि ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। कोणस्था पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रोंत को यमः
सौरी शनिश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि अश्वत्थाग्रे तु यह पठेत शनैश्चर्य कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनि ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है, ऐसा है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर पुराणों में कथाएं हैं। बोलो लक्ष्मी जी महारानी की।